नमस्कार दोस्तों, कोने में बना दे। स्वास्थ्य इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, साथ ही आपके घर से हो जाएगा बुरी शक्तियों का नाश। दोस्तों, किसी भी शुभ काम के पहले या किसी भी नई चीज के इस्तेमाल से पहले उसमें कुमकुम, सिंदूर या हल्दी का स्वास्तिक बनाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि यह घर में खुशहाली लाने का एक आसान तरीका है। स्वास्तिक को मंगल ग्रह का प्रतीक माना जाता है, इसी वजह से इससे घर में ऊर्जा आकर्षित होती है और जिस स्थान पर यह शुभ चिन्ह बनाया जाता है वह अपने आप ही ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। हिंदू धर्म में इसे एक पवित्र प्रतीक माना जाता है जो सौभाग्य, समृद्धि और शुभता से जुड़ा होता है। इसे किसी भी शुभ कार्य से पहले बनाने के पीछे के कई ज्योतिष लाभ हैं और इसका महत्व भी है। यदि हम ज्योतिष की माने तो स्वास्तिक का चिन्ह सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले इस चिन्ह को बनाना सौभाग्य और अनुकूल परिणामों को आमंत्रित करता है। दोस्तों, घर का जो मुख्य द्वार होता है वह शास्त्रों में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण और खास बताया गया है कि वहीं से केवल सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं या फिर सकारात्मक ऊर्जा एवं कुलदेवी कुलदेवता हो, पितृ हो, जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी अदृश्य शक्तियां होती हैं, वह केवल घर के मुख्य दरवाजे से ही घर में प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन काफी लोगों के घरों में ऐसा होता है कि इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं वास करने लग जाती है कि उनका अपने खुद के घर में मन नहीं लगता है और बिल्कुल ऐसा मन करता है कि घर से बिल्कुल किसी भी प्रकार से बाहर निकला जाए। और यह चीजें आपने खुद भी काफी बार देखी होंगी कि जब भी आप घर से बाहर रहते हैं उस समय तो आपका मन बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं इस प्रकार से लगता है कि ना जाने कितनी नकारात्मक शक्तियों ने आपको घेर लिया है। तुरंत ही बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी हो जाती है। काफी लोग उनके बारे में बताते भी हैं और पूछते भी हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी इस प्रकार होता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करें तो आप समझ जाएं कि उन दिनों में फिर कोई भी कार्य आपका बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी आप कार्य करेंगे उन सभी कार्यों में बिल्कुल ही निराशा हाथ लगने वाली है, क्योंकि जितनी भी शुभ लाभ, सुख, समृद्धि, धन की चीजें होती हैं वह वहीं पर आकर्षित होती है जहां पर सुख वास करता है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जाएं जहां पर वास करती हैं केवल वहीं पर सुख बरसता है। नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा केवल दुख को ही आकर्षित करती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी खास जानकारी के बारे में बताएंगे जो बेहद खास और महत्वपूर्ण है। इसीलिए सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझना है जिससे सभी जानकारी का लाभ उठाया जा सके। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर ले। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना न भूले, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु केवल भगवान शिव को बताया जाता है। दोस्तों, अब आपको यह भी बता दें कि काफी घरों में ऐसा होता है कि पितरों के कारण भी कष्ट होते हैं, क्योंकि अगर पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं या फिर पितृ अगर संतुष्ट ना हो तो ऐसे घर में हमेशा ही लगातार संकट घेर के रखता है। कहीं ना कहीं से परेशानी उत्पन्न होती रहती है। जितने भी मेहनत लोग करते हैं उन्हें उनकी मेहनत का लाभ मिल ही नहीं पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पितरों का साथ होना बेहद आवश्यक होता है। जिस भी व्यक्ति पर पितरों का हाथ होता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी निराशा को अपने जीवन में नहीं देखता है, चाहे उसके जीवन में कितना भी कष्ट हो। पितृ उसके सभी संकट को ढाल की तरह अपने ऊपर ले लेते हैं। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण पितरों को बताया गया है। अब आपको यह भी बता दें कि पितरों का जो स्थान होता है वो घर का मुख्य द्वार होता है। घर के मुख्य द्वार पर जो ऊपर वाला स्थान होता है वहीं पर पितृ और कुलदेवी कुलदेवता वास करते हैं। जिस घर के पितृ स्ट्रांग नहीं होते हैं या फिर कुलदेवी कुलदेवता स्ट्रांग नहीं होते हैं तो उस घर में हमेशा ही नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं, और जहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं निवास करती हैं वहां पर घर के सभी लोगों में आपस में इस तरह से लड़ाई होती है। इस तरह से युद्ध होता है कि जैसे पता नहीं कितने बड़े दुश्मन हो। तो आपको यह भी बता दें, ये सभी चीजें केवल नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण होती है। अगर घर में सकारात्मक ऊर्जाएं हो तो वहां के सभी लोग समझदार हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर नकारात्मक ऊर्जा किसी घर में वास करती हो तो वहां पर बीमारी होना, हमेशा ही तनाव बना रहना, चिंता बनी रहनी, धन की समस्याएं होना, कर्ज बढ़ जाना, शत्रु का घेर लेना, इस प्रकार की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं वहां होने लग जाती है। तो सबसे पहले आप इस चीज को यह समझे कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, जो घर का मुख्य द्वार है,
उस पर हमेशा ही हर महीने एक स्वास्तिक बनाना है और उसे हर महीने चार्ज भी करना है। काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि साल में कभी 5 साल में एक बार स्वास्तिक बनाकर उसे कई सालों के लिए फिर भूल जाते हैं, और जबकि इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि घर का मुख्य द्वार सबसे ज्यादा मुख्य है, तभी तो उसे मुख्य कहा जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि स्वास्तिक को हर महीने आपको रिचार्ज करना है। स्वास्तिक के बड़े ही ज्यादा लाभ होते हैं, और इसकी जितनी भी डंडियां होती है, जो इसके लेग्स होते हैं, इसमें जो स्पेस होता है, वह सभी चीजें तंत्र को दर्शाते हैं। स्वास्तिक एक प्रकार से यंत्र होता है जो सुख को आकर्षित करता है, यानी कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव सभी चीजों को आकर्षित करने के लिए यह एक यंत्र होता है। इस बात का भी ध्यान रखा करें कि अगर आपके घर में धन की समस्याएं हैं तो केवल हल्दी से ही स्वास्तिक को बनाना है, और अगर आपके घर में बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, धन की समस्याएं भी होती रहती हैं, तब आपको अष्टगंध का इस्तेमाल करना है, या सिंदूर में चंदन मिलाकर भी स्वास्तिक घर के मुख्य द्वार पर बनाया जा सकता है। इससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं। यह गुप्त विधि है कि सिंदूर में आपको चंदन मिलाकर ही स्वास्तिक को बनाना है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, कुलदेवी का कुल देवताओं का साथ बना रहता है, और उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाती हैं। जिस घर में हर महीने स्वास्तिक चार्ज भी होता रहता है, तो वहां पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। अब दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि घर का जो मुखिया है और घर के मुखिया की जो डेट ऑफ बर्थ है, उसी का भाग्य अंक निकालकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर लिख लेना है। और जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं या फिर बाहर से घर में आते हैं, तो बस उस अंक को रोजाना आप छूना शुरू करें। बस इतना करने मात्र से ही कुछ अंक से लाभ इतने ज्यादा जीवन में बढ़ जाते हैं कि जैसे अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं, कर्ज की समस्याएं या फिर शत्रुओं ने आपको घेर के रखा है, तो अपने भाग्य अंक को रोज छूने मात्र से ही उस अंक से आपको इतनी शक्तियां प्राप्त होती हैं कि जो जीवन के